हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, सिंपल सा, क्योंकि बहुत कम समय है। मैं बस यही कहूंगा, ऐसा ही आएगा, चुपचाप इसे पढ़कर चले जाओ एग्जाम से पहले। अब आपको ये मैं खुल के तो नहीं बोल सकता ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पर आपको पता है कि बहुत बड़ी टीम है, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट है हम, तो हमें कहीं ना कहीं चीज़ों का पता होता है और कहीं ना कुछ तो हमें पता ही रहता है कि कैसी चीज़ें आती हैं। तो एक बार देखिए जल्दी से क्वेश्चनों को, सीधा क्वेश्चनों को कराता हूँ। बिल्कुल ये मतलब चुपचाप इसे पढ़कर चले जाओ एग्जाम से पहले। जल्दी से देखिए, तो मैं सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि तीन अलग अलग स्पीड से मतलब कि रानी अपनी डिस्टेंस को कवर कर रही है। मैं सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। पहली स्पीड उसकी 40 है, दूसरी स्पीड उसकी 30 है, तीसरी स्पीड उसकी 15 है। अब मुझे नहीं पता टोटल डिस्टेंस कितना था, मुझे एवरेज स्पीड बतानी है। टोटल डिस्टेंस जैसा कि टाइम एंड वर्क में मानते हैं, हमने क्या करा कि तीनों का एलसीएम लिया, टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया 120 किलोमीटर है। अब आप मानिए पहले उसने 120 किलोमीटर 40 की रफ्तार से कवर किया होगा, तो 40 दिए 12, फिर 30 की से करा होगा तो 4 घंटे लगे होंगे, और 15 की से करा होगा तो 8 घंटे लगे होंगे। पर यहां से आपको एक बात समझ आई कि पहले उसने 120 किलोमीटर चलाया, फिर दोबारा 120, तीसरी बार 120, तो टोटल उसने 360 किलोमीटर चला। और पहले चलने में 3 लगे, फिर 4 7, 3 और 4 7 और 8 15, 15 घंटे उसे टोटल लगे। इस हिसाब से उसे 360 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मैं इसी तरह के सब प्रयोग कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूँ। आप समझ सकते हो डायरेक्ट क्यों नहीं बोल सकता, पर हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उसी तरह का, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या क्या आ गया, 10 30 60। इन क्वेश्चनों को ज्यादा इफ और बट ना करके सीधा सिर्फ पढ़ के चले आना, सबको शेयर कर देना सबको। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन सबका एलसीएम भी 60 हो गया। 10 से 6 पे जाएगा, ये 2 पर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 पर जाएगा। इसने इसकी रफ्तार से 60 चला, दोबारा 60 चला, तिबारा 60 चला, इस हिसाब से तो 180 चल लिया। पहले 60 चलने में 6 घंटे लगे, फिर 2 लगे, फिर 1 लगे, तो इस हिसाब से 9 टोटल लगे। तो 9 दूनी 18, 20 की इसकी रफ्तार आ गई, इसकी मेरे भाई एवरेज स्पीड आ गई। इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, ऐसा कह सकता था, परंतु अभी आपको पता कुछ ऐसे नोटिस है तो ये सब कह सकता हूं कि ऐसे आ सकते हैं, तो इन्हें देखकर जरूर जाना। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा मैंने आपको ये चीज बताई थी। देखिए कि ये रहा, लीजिए मैंने आपको बता रखा, इस फॉर्मेट से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। एस का स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बच्चों को जिसको नहीं पता, सिंपल सी इस चीज को याद रख लो कि ये एक फॉर्मेट होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहां पर ये जो दो चीजें आपको यहां पर दिख रही होंगी मेरे प्यारे बच्चों, ये सम ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स यानी मूल, और ये भी मूल होते हैं, ये प्रोडक्ट्स ऑफ मूल और ये सम ऑफ मूल, सम ऑफ रूट्स। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों की, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। हमारे को क्या दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मूल दे रखे हैं। अब एक चीज बताइए, अगर मैं, मेरे को एक 6 दे रखा है, एक 3 दे रखा है, कि मेरे भाई यहां पर हमारे पास टोटल दे रखा है कितना है, 6 है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, यो गुणनफल क्या दे रखा है, 3 हो गया। तो अब आप कहीं पे फिट कर दो, तो देखिए ये वाली इक्वेशन बनती है डायरेक्ट। अगर इसके हिसाब से फिट करते हो तो वैल्यू एक एक आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टाइम इसलिए थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीजें पहुंच पाए। कह रहे कि कोई सामान खरीदा, उसको एक बार 69 में बेचा और उसकी जगह अगर 78 में बेचता है तो यहां उसे डबल फायदा हो रहा है। डबल फायदा मैंने देखा कि पहले से कितने ज्यादा में बेचा, 9 रुपए ज्यादा में, तो 9 रुपए तो इसे यही एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है। डबल का मतलब क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रोडक्ट पे उसे 9 रुपए फायदा हुआ होगा और यहाँ 9 और 9 टोटल 18 का फायदा हुआ है, तभी तो बात नहीं। अगर खरीदा कितना होगा इससे, 9 रुपए कम, यानी 60 में खरीदा होगा, तभी तो 69 बेच के 9 का फायदा हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके और भी तरीके होते हैं, ठीक है, बट अभी मैं आपको वो मोटा मोटा तरीका बता रहा हूँ जो पेपर में फिट कर ना, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है आज की हिस्ट्री, आज तक की हिस्ट्री में, बट इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आप इस तरह क्वेश्चन में क्या देख रहे हो, क्या बताया गया, 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को मेरे प्यारे बच्चों 5 दिन में कर रहे हैं। उसी हिसाब से बताया गया कि क्या पूछा गया, 8 आदमी प्लस 12 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को समझोगे तो स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस सबने पढ़ा होगा। आपको पता है कि अगर आप मान लीजिए आज मेरी स्पीड 1 है और मेरी स्पीड अगर डबल हो जाती है, अगर मेरी स्पीड डबल हो जाती है, यानी कहीं पर भी अगर मैं आज 50 की रफ्तार से अपने घर जा रहा हूं और कल अगर मैं 100 की रफ्तार से जाऊंगा, बेसिक चीज बता रहा हूं, तो अगर आज मुझे 1 घंटा लग रहा है तो अगले दिन अगर मैंने स्पीड डबल कर दी तो अगले दिन 30 ही मिनट लगेंगे। नॉर्मल सी बात है। तो जहां स्पीड मेरे प्यारे बच्चों डबल होती है तो टाइम क्या हो जाता है उस कंडीशन में हमारा आधा, यानी कि उस कंडीशन में समय आधा लगेगा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे गहराई से तो आप देखिए 4 आदमी 6
बच्चों की जगह जब 8 आदमी, यानी कि यहाँ भी डबल हो गए और यहाँ भी डबल, यानी कि जब रफ्तार डबल होने वाली है तो टाइम आधा ही लगेगा, यानी आधा, यानी कि 2.5 दिन, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो और अगर इसे इस तरह से करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा है 96 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत संख्या में उनके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का, ये क्वेश्चन जब भी आता है बच्चे का दिमाग हिल जाता है, और जैसा कि अभी हाल फिलहाल में भी आया है तो बच्चे का दिमाग हिल जाता है। तो इसमें हिलने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है इसे 2 हिस्सों में तोड़ लो, ऐसे तोड़ो कि इन दोनों वैल्यूज के बीच का अंतर 10 हो। 16 6 या 96, ऐसा नहीं है कुछ और वैल्यूज का मल्टीप्लाई भी 96, पर ऐसी दो जिनके बीच में अंतर 10 हो। तो जो ये छोटी वाली वैल्यू है इसके आगे 0 लगा दो, और यही मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने करा दिया है। एक बार कमेंट करके बताइए कि किस किस तरह का जिसका पेपर गया है, कैसा गया है। और जो बच्चे अभी तक कमेंट और मैसेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि जो पढ़ाया उसी में से उनका पूरा का पूरा एग्जाम फंस रहा है। तो देखिए, मेहनत तो हमेशा कहीं ना कहीं आपने ही मेहनत करी, और मैंने भी कहीं ना कहीं इस तरह से मेहनत करी कि मुझे पता था कि भाई ये चीजें आ सकती है, तो मैंने वही चीज आपको पढ़ाई। तो बहुत ध्यान से पढ़ना। T100 कोड यूज करके अगर किसी ने भी अभी तक देखिए तो थोड़े बहुत क्वेश्चन है, इनसे हेल्प मिलेगी, बट और ज्यादा हेल्प लेनी है तो आप टॉप तक ऐप पर चले जाइए। कोई भी ऐसा बच्चा जो पहली बार अभी मुझसे जुड़ रहा है, वैसे तो मुझे पता है इस जितने बच्चे अभी देखिए, अगर मैं आपसे पूछा हूँ एक बार कमेंट करिए कि किस ने क्रैश कोर्स नहीं लिया मेरा मैथ्स का टॉप तक ऐप पर, तो शायद 50-60 बच्चे ही होंगे अगर 10,000 व्यूज आते हैं जो नीचे कमेंट करेंगे सर मैंने आपका बैच नहीं लिया है। 50-100 से ज्यादा बच्चे भी नहीं होंगे, 90% बच्चे बैच ले चुके हैं। तो देखिए, जो फायदा ले रहे हैं आप भी 10% में पीछे मत रहे, आप भी जाकर वो मैथ्स का बाप या मैथ्स क्रैश कोर्स टॉप तक ऐप पर जाकर जुड़ जाइए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और कमेंट करके बताएं और क्या क्या चीजें आपको चाहिए और कैसा कैसा एग्जाम जा रहा है। लव यू सभी को, जय हिंद जय भारत सभी मेरे प्यारे बच्चों को।